फेसबुक के सभी दोस्तों को हम आदाब कहते हैं, सलाम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नए साल क्या ये हमारा पहला फेसबुक का लाइव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज हम एक हमारे नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं और बहुत सारे अहबाब ऐसे होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो हमारे गेस्ट को पहचानते हैं। लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी होती है उनका इंट्रोडक्शन देना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ख्वाजा साहब, जो कि शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स और तरह तरह के जो स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर, एज ए रिसोर्स पर्सन शामिल होते हैं। ख्वाजा साहब, आपका हम आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। ख़बल इसके कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये चाहूँगा कि जो तारुफ़ का एक जो सिस्टमेटिक तरीक़ा होता है उसको फ़ॉलो करूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्रोग्राम के स्टार्ट में ही अपना अगर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ी सहूलत होगी आपको समझने में। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुख्तसर ये कि basically belongs to Adilabad, and since 2004 to 2009 I have worked as a lecturer in Government Degree College at Adilabad in Biochemistry department. Then in 2009 special recruitment, there was the government was recruiting for the post of director government BC Study Center, where I was put as a state topper, and I have been posted to as a director government BC Study Center at Adilabad, wherein I worked there for almost all around 4 years. Then after 2013, I shifted to Hyderabad, and then I have been given an opportunity to work as a state coordinator in government minority studies circle under minority welfare department. So presently, I am working as a state coordinator in minority welfare department in minority studies circle Hyderabad. जी, ख़ाजा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने बेहतर अंदाज में सही तरीके से अपना तारुफ़ पेश किया। हमारा जो आपको आज के इस मॉर्निंग डिस्कशन में इनवाइट करने का जो एक मकसद था, वो ये है कि बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आए हैं फ़िलवक़्त गवर्नमेंट जॉब्स के। तो उस हवाले से थोड़ा-सा का आप गाइड करें कि फ़िलवक़्त कौन से नोटिफ़िकेशन आए हुए हैं और क्या है उसकी थोड़ी-सी डिटेल्स आप बताएँ। जी, प्रेजेंटली जो नोटिफिकेशंस है वो एक तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे 2000 वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की, जिसकी पे स्केल ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम 1,51,000 तक जिसकी पे स्केल 2000 पोस्ट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। तो बेसिक requirement qualification criteria is any graduate can apply for that, and उसका जो लास्ट डेट है वो 9th of January 2021। सो 9th of January 2021 तक स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक नोटिफिकेशन काफ़ी अहम नोटिफिकेशन आया है, वो हर साल आता है हमारे खास तौर से बेसिकली हमारे हैदराबाद के जो नौजवान हैं उनको लेने वाले, ग्रेजुएट्स को लेने वाले, जिसको कहा जाता है CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत। Any graduate can apply for that. Almost all 6,000 vacancies are there. इसकी भी जो पे स्केल है almost all from I think they 1,50,000 1,48,000 तक की इसकी पे स्केल है. It's a very good opportunity for the minority students or minority communities or all communities because it's an India level examination. So this presently these are the two notifications. CHSL नाम का भी एक होता है जो already उसकी डेट खत्म होगी। December 27th, 2020 was the last date, so I was not focusing on that. So presently, these are the two notifications. One is intelligence department and CGL, combined graduate level examination, that is under staff selection commission. जी, ख्वाजा साहब, आपसे मेरा अगला सवाल कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन बच्चों का एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी हमें मिलता है जो जिनका पहला ही जुमला ऐसे होता है, अरे हम मुसलमान, हमें कौन गवर्नमेंट जॉब देगा, अरे हमें कौन सिलेक्ट करेगा। इस हवाले से बताइए। जी हाँ, काफ़ी अहम सवाल आपने पूछा साहब, ज़रूरत भी थी इस सवाल की।
काफी स्टूडेंट्स है, खासतौर से जो कम्युनिटी है वो ये समझती है कि भाई भी हमको कौन जॉब देगा, और काफी अच्छा सवाल आपने किया, ऐसा नहीं है। स्टाफ सिविल सर्विसेज के हर साल जो रिक्रूटमेंट होता है, इस साल भी हमने देखा 500 वैकेंसीज थे, 50 मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे सिलेक्ट थे। तो अगर आप रेशियो अगर टू सी, इट इज ऑलमोस्ट ऑल 10%। सो कैसे कह सकते हैं कि हमको कौन जॉब देगा? दैट इज नॉट इलॉजिकल इट सीम्स, नहीं। और एक दूसरा ये था कि कई रिक्रूटमेंट्स हुए और मैंने खुद भी देखा कि हमारे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए। बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है कि इनको नोटिफिकेशंस मालूम नहीं होते, तो नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, उनको सिलेबस पे उतना आइडिया नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या उस पर एनालिसिस नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि दे आर, उसके अगर सपोज सिलेबस नोटिफिकेशन मालूम नहीं होगा तो कहाँ से कोचिंग मिल सकती, और कहाँ से इनको ये चीज़ों के ना होने की वजह से या लैकिंग। ये सवाल मैं फॉलो अप में आऊंगा। मैं जो सवाल पूछा था, शायद मैं उसको कहीं से रिपीट कर रहा हूँ कि विदाउट मतलब आप जिस तरीके से ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, ट्रेनिंग के प्रोसीजर में एज ए रिसोर्स पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें ये जो टेंडेंसी है कि विदाउट अटेम्प्टिंग, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ होमवर्क, विदाउट पुटिंग हार्ड वर्क, जो ये कंप्लेन एक जो बन गया है, अरे कहाँ से मिलता है, क्या ये सच है? और आप बताइए भाई, अभी तेलंगाना स्टेट भी फॉर्म हुई है, उसके बाद भी बहुत सारे हुए हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो क्या उसमें मुसलमान सेलेक्ट नहीं हुए? बिल्कुल, कई मुसलमान सिलेक्ट हुए। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट हुआ था, फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट हुए थे। आतिफ नाम का हमारा स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुआ, और कई ऐसे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए। परसों ऐसे ही जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें भी कई बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार भाई हमको कौन नौकरी देगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज चेंज योर माइंड सेटअप, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग योर डोर इन फ्यूचर आल्सो। जी, ये वो नुक्ता है जिस पर हम खास तौर पर मैं इस हवाले से तवज्जो दिलाता हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ पर पहली चीज, जैसा आप बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन नहीं है, और उसके बाद हार्ड वर्क नहीं करते, और तीसरी चीज के जब अगर वो अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको सिलेबस पता नहीं, कैसा प्रिपेयर होना वो पता नहीं। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक जो स्टूडेंट, जो इंडियंस, जो मुस्लिम्स अब भी ये एम कर रहे हैं कि हम बाहर चले जाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। चाहे आप मिडिल ईस्ट ले लें, चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे आप अमेरिका ले लें, हर जगह बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, द वे इन विच द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर, दे आर सफरिंग, देयर इकोनॉमीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब, दे आर बिल्कुल उल्टी सीध, मतलब नेगेटिव ग्रोथ उनमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस पस मंजर में अगर गवर्नमेंट जॉब्स के कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको किस तरीके से सीरियस लेना चाहिए और उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, हम बात करेंगे। खाजा साहब से हमारा अगला सवाल कि अब जो 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इसके हवाले से जैसे बताया कि अब ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो ये बताइए कि ये जो बच्चे यहाँ पर जब अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कैसे अप्लाई करें? नंबर 1, क्या ऑनलाइन अप्लाई करना है या हार्ड कॉपी उनको जो है सबमिट करना है? सवाल नंबर 2, इज देयर एनी ऑर्गेनाइजेशन और ए ग्रुप where students can get guidance with regard to the openings as well as how to apply? जी हाँ। अभी जहाँ तक ये 2 नोटिफिकेशंस की, जहाँ पे एप्लीकेशंस का सवाल है, वो ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ता है। इसका वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इसका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। दूसरा जो स्टाफ सिलेक्शन CGL का जो मैंने कहा, उसका वेबसाइट है www.scc.nac.in। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आपको कोई गर्ल्स को कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट का सिस्टम है वो। बॉयज के लिए मैं समझता हूँ अराउंड 100 रुपीज दे हैव टू पे, दैट्स ऑल। कोई हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इवन आपको आपके मेमोज की या सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो कुछ ऐसा they will ask some certain question, the parameters, just fill up one photograph, scanned photograph and one signature. Okay, so they very easy to submit your application in both these notifications. दूसरा जो आपका सवाल था कि कोई ऐसा इदारा के जहाँ से इनको पूरी तरह से कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग दी जाए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई परफेक्ट जैसे सिस्टम का इदारा तो मुझे नजर नहीं आया। गवर्नमेंट में जो इदारा है वो है हमारा माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, जहाँ पे कैरियर काउंसलिंग सेंटर भी होता है।
जहाँ पे आपको हर नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन दी जाती, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को आपको कैसे सबमिट करना है, उसकी क्या फीस है, ये भी वहाँ पे इतला दी जाती। क्योंकि आई एम माई सेल्फ इज होल्डिंग द चार्ज। क्या सिलेबस है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है, उस तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे माइनॉरिटी स्टडी सर्कल अंडर माइनॉरिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर के तहत इन सब इंफॉर्मेशन को फराहम किया जाता है। लेकिन जहाँ तक अदर देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है, मैं भी ये चाहता हूँ कि देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस शुड आल्सो वर्क इन दिस फील्ड, कि कोई ऐसा जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड हो, कुछ कंप्यूटर सिस्टम और विद कंप्यूटर लैब एंड ऑल, और कुछ एक एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर अदर देन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी वो लोग एक्सेस कर सके, क्योंकि बच्चे हमारे 10 to 5 ही आ सकेंगे हमारे पास। तो काफी बच्चे ऐसे वर्किंग जॉब्स रहते हैं जो आपको 10 to 5 दे मे नॉट एबल टू एक्सेस आवर ऑफिस, सो दैट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। मैं ये चाहूंगा कि आप जिस गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं उसका एड्रेस या कुछ पता भी बता दें, सो दैट आगे हम इसको कमेंट बॉक्स में भी ऐड करेंगे, सो दैट जो भी हमारा ये बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो प्रोग्राम देखेगा उसको भी इत्तला मिले। लोकेशन बता दीजिएगा आप, ऑफिस टाइमिंग्स के दौरान बच्चे आ सकते हैं। जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स जो गन फाउंड्री में है, इट इज वेरी नियर टू चारमास। चारमास हैबिट्स जो है वहाँ पे जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स है, गन फाउंड्री, थर्ड फ्लोर पे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है। उसी के तहत वहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ पे तेलंगाना माइनॉरिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर भी है। वहाँ पे बच्चे 10 to 5 दे कैन एक्सेस। खाजा साहब, एक सवाल ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी हम सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या ये इतना मुश्किल है हमारे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दे नेवर लर्न एनीथिंग अबाउट Zoom ऐप previously, right? But now they are very much comfortable, they are using Zoom app, they are attending class, even they know how to play the tricks with the Zoom app, like that, right? No one at no point of time during their career they have learn how to use WhatsApp, but इतने सारी जो जनरेशन है हमारी, इवन स्कूल स्टूडेंट्स, दे आर यूजिंग WhatsApp इन सीक्रेटली, यानी मतलब डबल ऐप लगा के छुपा के यूज करना, कैसे करना सब मालूम है। तो इसके बावजूद क्या ये जो वेबसाइट पर पहुंचना और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम है? नहीं, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशंस रहते हैं, गवर्नमेंट कभी भी उसको मुश्किल अंदाज में उसको डिजाइन नहीं करती ऑनलाइन एप्लीकेशंस खास तौर से। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपको कुछ सबमिट ही करना, नॉट आस्किंग योर डॉक्यूमेंट्स, आपको सिर्फ एक फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर की अगर है तो इजीली यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। इट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट। और अक्सर ये देखा गया, क्योंकि सिंस 5-6 years आई एम इन दिस फील्ड, मेरे कई स्टूडेंट्स ने सेल से अप्लाई किया, in skin also we can very easily submit your online application, but it's not at all issue. अगला सवाल आपसे ये तो अच्छा, हमारे आज का जो आपसे इंटरेक्शन का असल जो फोकस था, जैसे कि स्क्रोलिंग में भी आप देख सकते हैं कि अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से भी पेपर्स में आया है कि कुछ जॉब्स की ओपनिंग होने वाले, हुकूमत ने भी कुछ ऐलान किया है। एक तो 2 नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब हम अगला जो सवाल आपसे कर रहे हैं कि वो कौन से ऐसे नोटिफिकेशन है जिसको बहुत जल्द हुकूमत रिलीज करने वाली है, मीडिया के मुताबिक, ऐसा अखबारात में आया है, टेलीविजन चैनल्स पर आया है। सवेर साहब, काफी अच्छा सवाल आपने पूछा, और जिस चीज पे मैं फोकस करना चाह रहा था, वी आर एग्जैक्टली और ऑन दैट पॉइंट। हुकूमत तेलंगाना, हमारे ऑनरेबल सीएम केसीआर साहब ने ये कहा कि 50,000 रिक्रूटमेंट्स हम करेंगे। और क्योंकि काफी 6-7, ये तो एक महीने पहले की न्यूज है, 14 दिसंबर को और सीएम साहब ने अनाउंस किया, लेकिन उससे पहले भी एक न्यूज चल रही थी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा, महमूद अली साहब ने, कि हम 20,000 वैकेंसीज रिक्रूट करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में। तो जहाँ पे 50,000 का सवाल है, 20,000 तो एब्सोल्युटली और एक्सक्लूसिवली दिस विल बी इन पुलिस डिपार्टमेंट ओनली, नंबर 1। और वो जो आउट ऑफ 20,000 जो पुलिस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इसको रिक्रूट करेंगे, 19,300 के आसपास जो पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट होंगे, जिसका जो क्राइटेरिया है, एनी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु इज बिलो 28 years of age कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड इफ ही इज, पार्डन मी, व्हाट इज द एज लिमिट? 28 years। अगर बीसी कैटेगरी में है तो 3 years उसको एक्सटेंशन में मिल जाएगा। हाइट शुड बी 168 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 years। 28 years फॉर पुलिस डिपार्टमेंट आई वाज।
I am dealing with the department, yes. Sub inspector of police का भी same है, 28 years same again. Any graduate can apply for that. And expected ये analysis की जा रही है कि ये very shortly यानी by the end of January और शायद मार्च तक नोटिफिकेशन ये पुलिस डिपार्टमेंट 20,000 जो मैंने कहा वो अनाउंस हो जाएगा। दूसरा बाकी जो 30,000 जो रिमेनिंग जो कैटेगरी बच जाती, 30,000 में से एक एनालिसिस ये आ रही है, एनालिसिस होगा एज पर द मीडिया एंड गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स फ्रीक्वेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। ये माना जा रहा है कि 10,000 तक टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स इक्विपमेंट इन द फॉर्म ऑफ बीएससी एंड रेसिडेंशियल टीचर्स इक्विपमेंट बोर्ड नाम की एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन आर एस प्रवीण कुमार साहब हैं। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स के अराउंड 6,000 पोस्ट हो सकते हैं, टीजीटी पीजीटी जो होते हैं। बाकी के डीएससी मींस ऑफ डीएससी और कंप्लीटली 10,000 के 10,000 गवर्नमेंट शायद रेजिडेंशियल स्कूल्स में भी रिक्रूट करें। इसके लिए जो रिक्रूटमेंट है इसकी एज लिमिट 44 इयर्स तक है। ये 44 इयर्स कैडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल टीचर पोस्ट एंड मोreover टेट एंड टेट इज इनफ। टेट अगर वो पास है तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दिस पीजीटी एंड टीजीटी कोर्स। हम स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से आपने कहा कि पुलिस कांस्टेबल की जो जायदादें निकलेंगी उसकी तादाद कितनी बताई आपने अंदाजन? कांस्टेबल्स की जो तादाद 19,300 के आसपास। चलिए ये हमारा तखमीना है, खतई जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता लगेगा। मेरा जो सवाल है कि आप चूंकि पिछले मर्तबा भी ट्रेनिंग के हवाले से या इनकी जो तरबियत के हवाले से जो था उसमें इन्वॉल्व थे, तो डू यू हैव एनी आइडिया what salary these constables can expect when they got selected or when they got selected for training? इनकी क्या बेसिक सैलरी या अंदाजन क्या सैलरी हो सकती है? Overall they will get a net amount of rupees 28,000, around 28 to 30,000 in their hand. Or based upon their 12th qualification, I think it is not a bad कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई बहुत ही इंटरमीडिएट के बाद आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है और पुलिस जैसे महकमे में हो रहा है, आपको अगर 28-30 हजार की तनख्वाह भी मिलती है और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन जो ये अच्छा, अब ये है कि कौन सा नोटिफिकेशन पहले आएगा नहीं मालूम है, तो हम अगर इसी से स्टार्ट करें कि कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एज का आपने बता दिया, क्वालिफिकेशन आपने बता दी। इज द एनी फिजिकल रिक्वायरमेंट के भी कोई फिजिकल टेस्ट भी होता है कि जिसको उन्हें करना है? और बच्चे अगर उसको अभी से तैयार होना चाह रहे हैं तो कैसे तैयार हो? यस, फिजिकल जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है वो 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और ये एक ही क्राइटेरिया है बस। वो थोड़ा सा चेस्ट हुए भी वो लोग नापते कुछ 82 वगैरह स्टार्ट देख रहे हैं, जनरली स्टूडेंट्स का होता ही है। मेन जो बच्चे जो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं जो इनिशियल स्टेज में, दैट इज ओनली प्रॉब्लम ऑफ हाइट। रिमेनिंग जो बाकी के रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्योंकि 18 इयर्स टू 28 इयर्स जो गवर्नमेंट ने जो लगाई एज लिमिट का, तो इन दिस एज लिमिट रिमेनिंग ऑल फिजिकल criteria will be fulfilled by the students. So the only repeated problem of height. So that if is having 160 centimeters, easily he can go. Intermediate मैं समझता हूँ खासतौर से शहर हैदराबाद में intermediate level के बच्चे जो 18 to 28 years है, many number of students are there and 19,000 vacancies is a very good opportunity for them. So आने वाला वक्त हम कहते हैं मैं कह सकता हूँ कि वाकई सुनहरी हो सकता है। मेरे इलाकों के बच्चों की बात की आप कि वो बच्चे जो शहर हैदराबाद में है इंटरमीडिएट पास हैं, लेकिन एक जो चीज नोट मैंने की है या बहुत सारे लोग उससे इत्तेफाक भी करते हैं कि जिस तरीके से शहरी इलाके, शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर मेहनत का जो जज्बा होता है, और जो बच्चा रूरल एरिया से, गांव से, देहात से, डिस्ट्रिक्ट से आता है उसके अंदर अगर कंपैरेटिव में आपसे पूछो तो आप क्या बोलेंगे? किसके पास, समझिए कि 10 बच्चे शहर हैदराबाद के हैं जो इंटरमीडिएट पास है, 10 बच्चे डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा है? कौन मेहनत कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के पास कामयाबी की अपॉर्चुनिटीज एंड चांसेस ज्यादा है। वो इसलिए कि काफी होम और एम और गेम गोल लेके वो लोग आते हैं, जबकि व्हेन यू कंपेयर विद द हैदराबाद सिटी स्टूडेंट्स, दे आर हैविंग ऑल फैसिलिटीज, एसेंशियल फैसिलिटीज उनको है, रिमेनिंग ऑल बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्लस खुद का घर है, कितना कुछ तो ऐसा होगा।
लेकिन ये सब फैसिलिटीज होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे स्टूडेंट रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं, they are having a good capacity to compete with this type of competitive examinations. अगर शहर हैदराबाद के बच्चों को भी उनके पेरेंट्स और गार्डियंस की तरफ से तवज्जो दी जाए, उनको टेक केयर किया जाए, स्पेशली अगर उन पर फोकस किया जाए, तो कैन दे परफॉर्म वेल? Absolutely, they can perform well. खाली एक 3 या 2-3 घंटे की एक कुछ लेक्चर दे के सब बिग हॉल में, within 2 hours we can change their attitude, and we can even ये जो मैंने कहा कि रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इजीली बीट कर सकते हैं. But the only thing is they should have certain counseling type session so that definitely we can change their mode of एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे आगे, उसमें इफ समवन वांट टू अपीयर दोज एग्जाम्स थ्रू उर्दू लैंग्वेज, उस हवाले से बताइए क्या है, क्या कोई yes. उर्दू में भी इस तरह के एग्जाम्स लिख सकता है? Except group 1 and group 2 level, all exams can be written in Urdu because police constable का वाला Urdu में पेपर भी आता है, and remaining जो examinations होते हैं, definitely there is question paper will be printed in Urdu mode. But other than the group 1 and group 2, remaining all exam there is a facility of Urdu language. Why the government has not kept in group 1 and group 2, I don't know. अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि इसकी मतलब आपके पास भी बहुत सारे बच्चे मतलब ट्रेनिंग लिए हैं, आपसे भी गाइडेंस लिए हैं, तो इस हवाले से बताइए कि अभी फिल वक्त जो आने वाले एग्जाम्स है उसकी तैयारी कैसे करें, या मतलब कैसे वो प्रिपेयर हो, सो दैट एक चीज तो है कि नोटिफिकेशन का वेट करना, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करना, दूसरी चीज है कि आज से ही हम अगर कुछ कौन से मतलब क्या पुराने क्वेश्चन पेपर्स हमें मिलते हैं या क्या चीज है जिसके जरिए से बच्चे सही तौर पर जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, ये अपकमिंग नोटिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, मैं एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि ऑल ओवर जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन का हमने जिक्र किया शुरुआती हमारे इसमें, और बाद में मैंने सीजीएल का जिक्र किया है, और आगे जो आने वाले 50 पोस्ट का जो मैंने जिक्र किया, इसमें एक अहम बात ये है कि नेशनल और स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसका सिलेबस उम्मूमन 100% कॉमन होता है. कभी कुछ रिक्रूटमेंट्स में 60%, 70%, कुछ रिक्रूटमेंट्स में 80% तक आ सकता है. मिसाल के तौर पे रेसिडेंशियल टीचर्स के अगर रिक्रूटमेंट की अगर आप बात करें तो उसमें जनरल स्टडीज पेपर है जो कॉमन रहता है, तो बाकी के तो कंसर्न सब्जेक्ट का ऊपर एग्जाम होगा. ये अगर ये टीचर्स रिक्रूटमेंट को एक अगर इफ यू कीप दैट असाइड, बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट, चाहे मैं अभी जो मैंने कहा कि सीजीएल या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या सीएचएसएल जो चलेगा नोटिफिकेशन 27 दिसंबर के लास्ट डेट थी वो, या आने वाला जो पुलिस रिक्रूटमेंट है या एसआई रिक्रूटमेंट है या पोस्टल के जो रिक्रूटमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं या टीएसपीएससी के थ्रू आपके ग्रुप 4 के जो लेवल के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इन सब में क्या है, सो सिलेबस विल बी कॉमन and most of our students and our communities, specifically our community students, does not know this fact. और उसमें होता क्या, जनरल स्टडीज एक पेपर होता विद करंट अफेयर्स. जनरल स्टडीज में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी हो गया आपका, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, फिर करंट अफेयर्स को आपको फोकस करते हुए ये आपका जनरल स्टडीज पेपर हो गया. रिमेनिंग हो गया आपका रीजनिंग एक पेपर, एक हो गया आपका अर्थमेटिक एक पेपर. और ये 3 पेपर्स जो कहा मैंने, ये सिलेबस इज कॉमन फॉर इंक्लूडिंग एसआई, इंक्लूडिंग आपके पुलिस कांस्टेबल, इंक्लूडिंग आपकी जो सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, या इंक्लूडिंग आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट. यानी हिंदुस्तानी सतह पे जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, मोस्टली जो सिलेबस होता है वो यही होता है, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं होता. तो दूसरी अहम बात ये है कि तैयारी कैसा करें, स्ट्रैटेजी कैसा करें, तो उसका ये मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट से, और ये अपील भी करूँगा, हालांकि अपील भी ये करना चाहता हूँ कि आप अभी से भी अगर एट दिस पॉइंट अगर आप अभी भी अगर प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करें 3 पेपर्स के ऊपर, कॉमन सिलेबस है उसके ऊपर,
तो सपोज अगर मार्च में भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम्स अगस्त में भी होंगे, तो इतना जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा, so you will definitely, मैं ये कहूँगा कि 1000% there will be a possibilities of for you getting a government job, because क्योंकि once प्रिपेयर आगे जाके सीजे लाएंगे, कैलेंडर ईयर के तहत चल एवरी ईयर नवंबर में CHSL आता, जनवरी में क्या है उसको CGL आता, तो आगे के टाइम लिमिट उसकी 30 इयर्स तक है। अगर आप 18 इयर्स का कोई बच्चा अगर प्रिपेयर हो रहा है, विल गेट अराउंड 12 नोटिफिकेशंस, तो 3 महीने में अगर ये कॉमन पेपर यानी जो कॉमन सिलेबस है उस पे अगर इफ यू गेट ट्रेन्ड विद इन 3 मंथ्स, या 12 साल में गवर्नमेंट जॉब ले हो सकता है, डेफिनेटली 1000% he will be a government employee, and if he is getting a correct faculty members, and if he is getting a correct is preparing well, and if he is getting a correct means hard work, if he अगर सही तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी अगर बनाता है, डेफिनेटली 1000% ही विल बी एम्प्लॉयड। जी, आपसे मतलब खास तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि कॉमन सिलेबस होता है, ज़्यादातर जो है सभी जो एग्जाम्स हैं उनमें तकरीबन बहुत सारा जो कंपोनेंट है वो कॉमन है। तो अगर आज से स्टार्ट करें और उसका प्रिपरेशन करें तो यकीनन फायदा हो सकता है। क्या इस तरह के जॉब्स के लिए, इस तरह के ओपनिंग्स के लिए इंडिविजुअल भी तैयार हुआ जा सकता है, या फिर उसके लिए कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो कोचिंग प्रोवाइड की जाती है उसको अवेल करना जरूरी है? नहीं, जहाँ तक देखिए इंडिविजुअल का जो सवाल है, इंडिविजुअल भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं की जा सकती, क्योंकि कई जो सिविल सर्वेंट इवन IAS UPSC में जो सिलेक्ट हुए, काफी जूम पे भी उनसे भी जी हाँ, इंडिविजुअल प्रिपेयर हुए लोग, कई मिसालें हैं, जैसे खालिद फैसल इंडिविजुअली प्रिपेयर हुए, जो रिसेंटली जो फातिमा जेबा जो हमारे पास तेलंगाना से जो सिलेक्टेड नाउ इज पोस्टेड इन वेस्ट बंगाल कैडर, शी प्रिपेयर्ड इंडिविजुअली। तो जब सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम्स को अगर इंडिविजुअल प्रिपेयर किया जाता है, तो व्हाई नॉट फॉर द पुलिस कांस्टेबल एंड रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज, इंडिविजुअली प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि ये लोग जो इंडिविजुअल प्रिपेयर हुए करेक्ट है, लेकिन दे विल गेट अ गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, they will take guidance in some mode, whether by government study circles or by some private sources or some social organizations. Guidance लेना that is always suggestible, लेना it's because ये जो select हुए individual preparation इनका हुआ, लेकिन apart from that they have got some guidance from certain institutional setup, so individual prepare भी किया जा सकता है, but taking coaching is always a benefit, that's a plus point। नहीं, अगर एक बॉल पे 1 रन चाहिए, तो अगर आप एक बॉल पे 1 रन अगर मार रहे हैं, तो वो लास्ट बॉल पे अगर 6 अगर आप मार दो तो आप यू विल टॉपर, तो कोचिंग लेने का वो एक बेनिफिट फायदा हो सकता है। एक चीज ये बताइए कि आइदर ए स्टूडेंट ए कैंडिडेट इज टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और प्रिपेयरिंग ऑन हिज ओन, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द डिसिप्लिन इन डेली रूटीन, राइट? बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर होना है तो रातों में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिन के जो 24 घंटे होते हैं, रात का वक्त तो 9 बजे के बाद भी अगर छोड़ दें, अगर पूरे नोटिफिकेशन आने के बाद भी अगर 4 घंटे भी अगर सिस्टमेटिकली स्टडी क्योंकि आपने काफी हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस है जिनका नाम रोनाल्ड रोस है, मैं उनसे काफी उनकी एक लेक्चर मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि ही वाज एम्प्लॉय एट द एज ऑफ 18 इयर्स इन लेबर डिपार्टमेंट, सिर्फ 3 घंटे उन्होंने प्रिपरेशन की, 3 या 4 घंटे, और ही बिकेम एन IAS ऑफिसर। तो 4 घंटे की प्रिपरेशन से अगर IAS बना जा सकता है, तो 3-4 घंटे या 5-6 घंटे की प्रिपरेशन से बाकी के नोटिफिकेशन को क्रैक नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली 4-5 आवर्स इज एब्सोल्युटली इनफ, नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। आपकी जिंदगी के 4 या 5 घंटे 3 महीने के लिए अगर आप सही तरीके से सही अपने सिलेबस पे एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी अगर बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं अक्सर 100% लोग इस्तेमाल करते हैं, 1000% इस्तेमाल करते हैं, 1000% you will be a star in your life. So discipline, what is discipline? What is discipline? जब हम बात करते हैं कि there should be some kind of discipline in the life of candidates, तो उसको how you are going to define the discipline for a aspirant candidate of government job? जी, एज डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि जो उसका जो एनवायरनमेंट है, जो जिस एनवायरनमेंट में ही इज प्रिपेयरिंग, दैट शुड बी कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब अगर फ्रेंडशिप कुछ ऐसा सर्कल है जो बेचारा जो 4-5 घंटे मेहनत करके पढ़ लिया,
उसके बाद कुछ अदर दिन फ्रेंडशिप में चले गया, उधर चले गया. He should maintain his remaining all part when he is not studying. He should maintain his all time in that environment only. That the only thing is required. That's all. Discipline in the sense, and moreover, he should change his way of thoughts. Analysis बहुत जरूरी है, subject पे analysis बहुत जरूरी है. So these are the only things that comes under the definition of a discipline, not complaint. And it is very easy to mold. पेरेंट्स और गार्डियंस के पास कि बच्चा जब कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो वो लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चा रातों में जाग कर पढ़े, ज्यादा देर तक पढ़े, तो तभी वो समझते हैं कि भाई हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हाँ वो मेहनत कर रहा है. अगर कोई टाइम पर सो जाए, दिन में पढ़ ले और टाइम पर सो जाए, तो क्या वो मेहनत करने वाला नहीं होता? एब्सोल्युटली. अगर दिन पे आपने कहा कि क्या वो मेहनत करने वाला नहीं होता, उसका जवाब ये दूंगा, वो सही मेहनत करने वाला. नहीं, रातों में जागने की कोई जरूरत नहीं है. दिन में अगर जैसा कि मैंने कहा कि 3-4 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स प्रिपरेशन इज आल्सो इनफ. रातों में जाग के पढ़ने से लोग पेरेंट्स से समझते हैं कि बच्चा खूब पढ़ रहा है. ऐसा नहीं है, ऐसा एब्सोल्युटली नहीं. हाँ, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 o'clock 5 o'clock के टाइम से उठ के वो 5 to बीच में का वक्त होगा, थोड़ा उसको मेंटेन करिए. 5 to अगर 10-11 o'clock तक अगर पढ़ रहे हैं तो यू आर वेरी वेल ऑन दी ट्रैक. खादर साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा, आप अभी हैदराबाद में जो आपसे हमारा कांटेक्ट हुआ, आपके तकरीबन 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका कवरेज या जिनकी क्लिपिंग मैं देखा. उस हवाले से बताइए कि आपके ये 2 प्रोग्राम जो थे वो कैसे थे और कैसा रिस्पांस था, जहां पर आप अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किए थे. एक मेहदीपट्टनम पे और एक अमीरपेट के पास एक फंक्शन था, आगे एक फंक्शन था, वहाँ पे हुआ था. तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फर्स्ट जो हमारा जो 20 दिसंबर 2020 को जो एक प्रोग्राम हुआ था, वो अमीरपेट के आगे के फंक्शन में हुआ था. मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो खुद लेक्चर दे रहा था, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि काफी, मैं समझता हूँ 500 से 600 लोग जगह ना होने की वजह से चले गए हैं. और उसके 2 फ्लोर्स थे, ऊपर का फ्लोर क्योंकि मैं दिख रहा था, तो उसमें मतलब वेरी ह्यूज रिस्पांस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स देयर. मेहंदीपट्टनम का जहाँ एमपी फंक्शन आपने तो वहाँ पे भी मैंने देखा शायद नॉट लेस देन 2000 मोर देन अबाउट 2000 स्टूडेंट्स वर देयर. तो इन 4000 स्टूडेंट्स से जो मैंने 2 संडे या 2 प्रोग्राम्स में जो मैंने इंटरेक्शन किया, मुझे उसका आउटकम यही मिला कि स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशंस, लोग जैसा आपने पहले कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आते कि आपको जॉब मिल सकती है, वही मेंटल सेटअप के हमारे बच्चे वहाँ पे मुझे ऐसा मिला. तो मैं उनसे यही कहना, हमें जो व्यूअर्स हैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, नोटिफिकेशंस की कोई कमी नहीं है. मैं आपको बता दूं कि एवरी 15-20 डेज में एक नोटिफिकेशन आता. ये स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है. जैसा मैंने कहा कि सिलेबस अगेन कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस. आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में एवरी 15-20 डेज पे एक नोटिफिकेशन आता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मे बी आपके मैनेजर्स के, उसके बैंक मैनेजर्स के पोस्ट होते हैं, जो रीजनल मैनेजर्स, रीजनल उसके ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे भी कई हाई लेवल कैडर के पोस्ट होते हैं. उसका भी नोटिफिकेशन, ये इस तमाम नोटिफिकेशन जो रेलवे नोटिफिकेशन, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टाफ कमीशन, ये अदर रिक्रूटिंग एजेंसी, बैंकिंग सेक्टर, ये हमारी खासतौर से हमारी कम्युनिटी में बीटेक लोग ज्यादा पाए जाते हैं. तो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सीपीयू जिसको कहा जाता है, उसके नोटिफिकेशन हाई सैलरी के रहते हैं, 2 लाख, मोर देन 2 लाख सैलरी दे विल गेट. सो दिस पब्लिक सेक्टर इसका खासतौर से कम्युनिटी को क्या सो इसका नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से ये, और ये पूरे अगर आप नोटिफिकेशंस अगर आप यू कैलकुलेट दिस, दैट विल बी स्पैन ऑफ 15-20 डेज. एवरी नोटिफिकेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. बट लोगों को मालूम ना होने की वजह से मैं जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अब तक, ये जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का काफी एक पैशन रहा. तो मैं लोगों को यही मुझे ये ड्रॉबैक मुझे इन लोगों में मिला कि नोटिफिकेशंस का पता नहीं है. नोटिफिकेशन अगर पता चल भी जाए, अगर अप्लाई कर भी ले तो सिलेबस का आइडिया नहीं रहता. कई बच्चे ऐसे पाए जाते हैं कि अप्लाई तो कर दिए, सिलेबस देखे ही नहीं अभी तक, एग्जाम डेट आ नहीं, ऐसा भी मेनी इंस्टेंट्स ऑफ फॉर्म. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देयर इज नो शॉर्ट प्लान ऑफ द नोटिफिकेशंस. 2018 जनवरी में, सॉरी 2018 सितंबर में तेलंगाना गवर्नमेंट हाईकोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया था. तो सिर्फ 10th लेवल पे 1539 पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्रूट किए.
और मुझे जहाँ पे 2-4 बच्चों से मैं इंटरेक्ट हुआ, मुझे सिर्फ इतना ही पता चला एक या 2 अप्लाई करे उसमें, हालांकि जबकि 10th तो के पास है, एज लिमिट उसकी 39 ईयर्स थी। नहीं तो लोग ये कहते हैं 1500 जॉब्स इन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, द ओनली क्राइटेरिया रिक्वायर्ड इज ओनली 10th पास। अगेन मैं जैसा कहा कि सिलेबस वही है आपके जनरल स्टडीज, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसी पे ज्यादा सिलेबस उसमें जनरल स्टडीज का था। तो इन सब चीजों की नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हुआ, सिर्फ 10th पूछा एंड सिलेबस इज आल्सो वेरी, स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, मालूम ही नहीं। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस में क्रिएट होना चाहिए कम्युनिटी में कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, हाउ टू क्रैक। और मेरा खुद भी तजुर्बा रहा कि जहाँ जहाँ भी हमने नोटिफिकेशन है जो हमने अपनी तरफ से जो भी कोचिंग, कई जगह बच्चे कामयाब हुए। जैसा मैं कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से अगर हम कोचिंग नहीं भी दे पाए तो कई इदारे हैं वहाँ से लोग सेटअप करके टीचर्स के लिए दे विल इनवाइट मी फॉर अरेंजिंग कोचिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये पाया कि जैसा कि हाई कोर्ट की मैंने बात की, क्योंकि इलेक्शन कोर्ट था, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की डायरेक्शन कोचिंग नहीं दे सके थे गवर्नमेंट से, तो कुछ इदारों ने उसको ऑर्गेनाइज किया, मैं पूरे लेक्चर्स मैंने दिए, तो स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए। और द पर्सन इज स्टैंडिंग बिफोर मी, कैमरा में तो नहीं बता सकता, ही गॉट साइमल्टेनियसली 6 जॉब्स एट अ टाइम। नहीं, 2 स्टेजेस थे, एक थियोरेटिकल पार्ट फिर इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू में 6 पोस्ट के लिए उसको बुलाया गया। वहां पे उनसे पूछा गया कि आप कौन सा लेंगे। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि दिल तेरी हर तरफ पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इनको पूछा गया, ठीक है भाई यू गॉट सिलेक्टेड इन दिस 6 पोस्ट, बता तेरी रजा क्या है, तुझे कौन सा पोस्ट चाहिए। नहीं तो opportunities are there, notifications are there, syllabus is also very 3 hours 4 to 5 hours preparation is required, very easy to get a job, not at all a different task। में इतना ही सॉल्व फिलहाल। जी खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमसे बात करने के लिए आप वक्त निकाले। यकीनन हम चाहेंगे कि आपके तवज्जुह से ऐसे जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, यकीनन आगे हम चाहेंगे कि अगर आपका कॉपरेशन रहा तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनका भी हम इंटरव्यू लेना चाहेंगे। आपने आज के इस लाइव प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ आगे जब भी कोई नोटिफिकेशन आए या जिस तरीके से कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो उस तब भी हम चाहेंगे कि आप टाइम दें, ताकि ये जो अब प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आज हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए से नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश कामयाब होगी। बेहद शुक्रिया खालिद साहब, बेहद शुक्रिया।